क्या आप जानते हैं चुनावी बॉन्ड के जरिए अब तक जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उस कंपनी पर चंदा देने के ठीक पहले ईडी की रेड पड़ी थी। जी हाँ, 2021 से 2023 के बीच इस कंपनी पर 4 बार रेड पड़ी और जैसे इस कंपनी पर रेड पड़ती वैसे ही कुछ ही दिनों के अंदर इन लोगों ने चुनावी बॉन्ड्स खरीदे और राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए का चंदा दिया। और तो और चुनावी बॉन्ड के जरिए जिन टॉप 30 लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है, उनमें से 14 लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और उसके बाद इन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक पार्टियों को करोड़ों रुपए दान किए हैं। अब इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहे, हम बस ईडी की रेड और चंदे की टाइमिंग को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई और कब कब इन लोगों ने कितने कितने करोड़ का राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। जैसे चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड्स की डिटेल्स पब्लिक की है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। इन सबके बीच एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है। वो नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी के प्रमोटर सैंटियागो मार्टिन। इन्होंने मिलकर चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे बड़ा दान दिया है, 1368 करोड़ रुपयों का। अब चंदे के अमाउंट से ज्यादा चंदे की टाइमिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इस कंपनी और इसके प्रमोटर के ऊपर साल 2021 से 2023 के बीच 4 बार ईडी की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई के ठीक कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों ने करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। 23 दिसंबर साल 2021, इस दिन ईडी ने सिक्किम लॉटरी घोटाले के मामले में सैंटियागो मार्टिन के 19 करोड़ 59 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। इसके साथ ही इस मामले में कुर्की की कुल रकम पहुंची 277 करोड़ 59 लाख रुपए तक। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई और कुर्की के बावजूद ठीक 12 दिनों के बाद यानी कि 5 जनवरी 2022 को 100 करोड़ रुपए और 6 जनवरी 2022 को 110 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद लिया गया और इसे राजनीतिक पार्टी को दान किया गया। इस घटना के 2 महीने बाद यानी कि 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने लॉटरी घोटाले मामले में ही फ्यूचर गेमिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स की 409 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली। अब इतने बड़े एक्शन के ठीक 4 दिनों के बाद यानी कि 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने दोबारा 100 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद कर दान किया। एक बार फिर 2 महीने बाद यानी कि 2 जुलाई 2022 को जब ईडी ने कंपनी के प्रमोटर सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो उसकी 173 करोड़ 48 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई और फिर इसके ठीक 3 दिनों के बाद यानी कि 6 जुलाई को सैंटियागो ने 75 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद लिया और फिर से उसे राजनीतिक पार्टियों को दान कर दिया। इस घटना के 1 महीने बाद यानी कि 21 सितंबर 2023 को ईडी ने फ्यूचर गेमिंग और 15 दूसरी कंपनियों के खिलाफ अभियोजन दायर किया यानी कि मामला दर्ज कर लिया और कुल मिलाकर 411 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की की गई। तो एक बार फिर इस कार्रवाई के 13 दिनों के बाद 5 अक्टूबर को फ्यूचर गेमिंग ने 75 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद कर फिर से राजनीतिक पार्टियों को दान किया। यानी कि साल 2021 से 2023 के बीच ईडी के किए 4 रेड के कुछ ही दिनों के अंदर कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे गए और उन्हें पॉलिटिकल पार्टियों को दान कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दान दिए किस पार्टी को, यानी कि फ्यूचर गेमिंग और सैंटियागो मार्टिन के किए ये सभी दान किस पार्टी तक पहुंचाए गए। तो इसका जवाब है पता नहीं, क्योंकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। अभी तक चुनाव आयोग को सिर्फ ये जानकारी मिली है कि किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं की गई है कि ये बॉन्ड्स किस पार्टी को दान किए गए हैं। वैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, यही कि टॉप 30 में से टॉप 14 ऐसे डोनर्स हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। तो ऐसे ही एक और कंपनी है जिसके निदेशक के बारे में आपको बताते हैं। इस कंपनी का नाम है अरबिंदो फार्मा। ये हैदराबाद की कंपनी है। इस कंपनी का नाम पहली बार साल 2022 में सुर्खियों में आया था। इस कंपनी और इसके निदेशक पी शरत चंद्र रेड्डी का नाम दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में सामने आया। शरत रेड्डी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे
इसी सिलसिले में ईडी ने शरत रेड्डी को 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर 2022 को शरत रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए और उसे राजनीतिक पार्टियों को दान कर दिया। अब इस घटना के 6 महीने बाद यानी कि मई 2022 में शरत रेड्डी को मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल गई और 1 महीने बाद शरत रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की पेशकश कर दी। ईडी ने इसे लेकर कोर्ट से अपील की और जब कोर्ट से इस बात को मंजूरी मिल गई तो उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा ने दोबारा 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे और पॉलिटिकल पार्टियों को दान किए। यानी कि अरबिंदो फार्मा ने अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच कुल मिलाकर 52 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया। ईडी के केस में सरकारी गवाह बनने के 5 महीने बाद नवंबर 2023 में सबसे बड़ा चंदा 25 करोड़ रुपए का दिया गया। अब बात चाहे फ्यूचर गेमिंग की हो या फिर अरबिंदो फार्मा की, इस वीडियो के जरिए हम किसी भी मामले में किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहे। इस वीडियो के जरिए हम आपको बस वो राजनीतिक पार्टियों को दिए गए करोड़ों रुपए के चंदे की टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं। अभी तो हमारे लिए ये बता पाना है कि ये चंदे किस पार्टी को दिए गए हैं वो नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग तक ये जानकारी पहुंच जाएगी हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में ये भी बता देंगे कि ये करोड़ों रुपए के चंदे किस पार्टी तक पहुंचाए गए थे। लेकिन अभी के लिए कमेंट में आप हमें ये जरूर बता सकते हैं कि आपको इन करोड़ों के चंदे और इनकी टाइमिंग पर आपकी अपनी क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है इन लोगों ने किसे चंदा दिया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।